हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। आज का हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट 4 होने वाला है, चौथा नंबर। 3 प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं, आज चौथा है। तो पिछला तीसरा जो था हमारा एडवांस पर बेस था, बहुत सारे हमने एडवांस के क्वेश्चन लिए थे। आज फिर से मैं मिक्स तरह के क्वेश्चन लाया हूँ। तो चलिए इनको शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका लॉज ऑफ इंडिसेस का है। कई जने नहीं पढ़े होंगे, फिर भी हम यहाँ से आपका कुछ डाउट क्लियर करने का कोशिश करेंगे। इस सवाल को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। अच्छा एक बात देखिए, एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि x का पावर है a और बटा है x का पावर b, तो ये कैसे लिखा जा सकता है भैया? जब बेस सेम हो, x हो, तो इसको आप लिख दीजिए x का पावर a माइनस बी। बोलिए कैसे, बताते हैं। देखिए अगर अगर 5 का पावर क्यूब है और नीचे 5 का पावर 2 है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5 का पावर 1। कैसे आएगा 5 का पावर 3? क्योंकि 5 का पावर 2 से 5 का पावर 3 काट देंगे तो 5 का पावर कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। तो कैसे आया? तो 5 और यहाँ 3 में 2 घटा देंगे तो कितना बच जाता है? 1। तो 5 का पावर कितना बच जाता है? 1। उसी तरह से हमारा x नीचे बेस सेम है, जहाँ जैसे 5 5 सेम था, तो क्या कर दिए? a माइनस बी। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन में बस यही कर देना, आपका आंसर आता चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा x और यहाँ पे लिखिएगा a माइनस बी, और बाहर में पहले से क्या लिखा हुआ है? गुना है। कितना है? 1/ab है ना। फिर से सेम उसी तरह करना है, इंटू। देखिए इंटू है, फिर लिखिएगा x। ये देखिए b और c है ना, b और c, तो फिर क्या लिखिएगा? b माइनस सी। सेम उसी का तरह चला जाना है। अगर एक को आप सीख गए तो दूसरा भी सीखते जाएंगे। गुना 1/bc, गुना, अगला देखते हैं। अगला c माइनस है, तो x लिख करके क्या लिखेंगे हम लोग? c माइनस है, c माइनस a, और गुना में हम लोग क्या लिख देंगे? 1/ca। और एक चीज़ हम आप इसको इसमें बता देंगे, एक बार इन लोगों का गुना कर लेते हैं अब हम। तो गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा x। a माइनस बी को 1 से गुना करेंगे, a माइनस बी, और नीचे चला आएगा ए बी। ठीक है, गुना x, b माइनस सी को गुना करेंगे तो हो जाएगा b माइनस सी, और नीचे आ जाएगा बी सी। ठीक है, नीचे हमारा चला आएगा x, ऊपर रहेगा हमारा c माइनस ए, और नीचे चला आएगा ए सी बोलिए या सी ए बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, हम नेक्स्ट पेज का यूज़ कर ले रहे हैं, यहाँ जगह नहीं हो रहा है। तो पहले यहाँ पे लॉसल ले लेते हैं आपके लिए। देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे देखिए ए बी, बी सी, ए सी। ठीक है। अच्छा एक बात और इससे पहले हम बता देते हैं। पहले एक बात देखिए कि अगर x का पावर m, x का पावर n, x का पावर y रहे, क्या कहना चाहते हैं? नहीं समझ में आया? देखिए अगला पेज पे हम बताते हैं आपको। देखिए अगर x का पावर m लिखा है, x का पावर n लिखा है, या x का पावर p लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो भैया जब बेस सेम सेम हो, बेस एक जैसा हो और गुना में हो, क्या चीज़ में हो? गुना में हो, तो क्या करेंगे? एक बार लिखेंगे और पावर पावर को जोड़ देते हैं। पावर पावर को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। बस वही काम हमारा इसमें लागू होने वाला है। ठीक है, वही काम हमारा इसमें लागू होने वाला है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो कह रहा है कि ऐसे है, तो इसको क्या करेंगे? हम लोग जोड़ लेंगे। तो जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? x a माइनस बी बटा ए बी प्लस b माइनस सी बटा बी सी प्लस c माइनस ए बटा ए सी। थोड़ा सा इसको हम जूम आउट कर लेते हैं ना। चलिए अगला पेज का ही यूज कर लेते हैं हम लोग, अगला पेज का ही यूज कर लेते हैं। तो x का पावर क्या था? x का पावर जो भी है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसका लॉसल ले लेंगे, है ना, लॉसल ले लेंगे। तो x था, क्या था? x था आपका x। तो इसका पावर अब हम लोग लेंगे, तो देखिए क्या क्या लिखा हुआ था, लिख देते हैं वही सेम सेम। देखिए इसका हम लोग पहले जोड़ लिए हैं, तो ए बी, बी सी और ए सी। देखिए ए 2 बार, बी 2 बार और सी 2 बार। बहुत ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए हम इस पर टाइम लगा रहे हैं समझाने के लिए। तो हम लोग कितना बार लिखेंगे? एक्स ए बी सी का लॉसा कितना आ जाएगा हमारा भैया? हमारा लॉसा आ जाएगा ए बी सी आ जाएगा लॉसा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ए बी मिल जाएगा तो सिर्फ सी बचेगा, तो ए को सी से भी गुना, ए को बी से भी गुना। तो ए को सी से गुना और बी को भी किससे गुना? सी से। फिर हमारा देखिएगा उसी तरह से, तो
बी सी मिल जाएगा तो बचेगा ए को ए बी ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी ए सी। क्या हो जाएगा? ए बी ए सी हो जाएगा। तो प्लस ए बी माइनस ए सी गुना किए तो, हाँ। फिर उसी तरह से हमारा हो जाएगा ए सी मिल जाएगा तो बी से गुना करेंगे तो बी सी ए बी, बी सी ए बी, बी सी ए बी प्लस बी सी माइनस ए बी। अब ध्यान से देखिए ऊपर में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ए सी प्लस में दिख रहा है और ए सी माइनस में दिख रहा है। ए सी प्लस में और ए सी माइनस में क्या हो गया? कट गया। ए बी प्लस में ए बी माइनस में क्या हो गया? कट गया। बी सी प्लस में बी सी माइनस में क्या हो गया? कट गया। तो एक्स का पावर 0 ऊपर सब कुछ कट गया, 0 बचा 0 ए बी सी। किसी को भी 0 से भगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 0। और एक्स 0 का मान कितना होता है? 1 होता है एक्स 0 का मान। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइम लगाए हम, लेकिन आपको पूरा अच्छा तरह से हम एक्सप्लेन कर दिए। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? एक्स का मान हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये थोड़ा सा आपका चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, लेकिन हम इसमें क्या आपको सिखाना चाहते हैं इसलिए हम क्वेश्चन लेके आए हैं। क्यों लेके आए हैं अभी समझ में आ जाएगा। 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से, 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अच्छा भैया 9 महीना का, जबकि ब्याज त्रैमासिक हो। ब्याज क्या है? तिमाही है। तिमाही बोल सकते हैं या त्रैमासिक बोल सकते हैं। ब्याज तिमाही है, मतलब भैया 3-3 महीना पर देगा। कब कब देगा? 3-3 महीना पर देगा। एक बात बताइए, जब ब्याज तिमाही है, ब्याज जब तिमाही है तो 9 महीना तक देगा। तो जो यहाँ पे साल हो जाएगा ना, साल, वर्ष, कितना वर्ष हो जाएगा यहाँ पे हम लोग समझ जाएंगे कि 3 बार देगा। साल में कितना बार देगा? 3 बार, क्योंकि 9 महीना के लिए है। मेरा बात समझ में आ रहा है? या तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, जब त्रिमासिक है तो उससे भागा देंगे। 9 से किसको भागा दे देंगे? 3 को। तो 9 से 3 को भागा देंगे तो कितना बार देगा हमको ब्याज? 3 बार। कितना बार? 3 बार। इतना बात समझ में आ गया। अगला देखिए, अच्छा भैया त्रैमासिक है, मतलब 3 महीना पे एक बार, छठा महीना पे दूसरा बार, 9वां महीना पे तीसरा बार, अब 12वां महीना पे चौथा बार। इसका मतलब हमको 20% का है रेट, तो रेट कितना बार देगा भैया? तो 20% है, 4 बार हमको रेट मिलना चाहिए। 4 डिवाइड भागों में होगा क्योंकि त्रैमासिक है। तो कितना परसेंट हो जाएगा भैया? 5% हो जाएगा। अब हम बनाते हैं सवाल। ठीक है, अब हम बनाते हैं सवाल यहाँ से। तो 16,000 है, 3 साल का निकालना है और 5% है। तो 16,000 है, 3 साल का निकालना है। ठीक है, 3 साल का निकालना है और रेट कितना है आपका? 5% है। तो हम आपको रेशियो सिखाए थे। 3 साल का रेशियो क्या होता है? 3 साल का रेशियो होता है 3:3 क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो देखिए 16,000 का हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे। 16,000 का 5%, तो 5 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/20। तो 0 से 0 काट देंगे तो 2 8 16, यानी इधर से देखिए 0 0 क्या होगा? कट जाएगा। और 2 से इसको काटेंगे तो 800 बार में कट जाएगा, 800। तो 800 आया। 3 साल का निकालना है तो 800 रेशियो में क्या लिखेंगे? 800 × 3, यानी कितना हो जाएगा? इधर से हो जाएगा भैया 2400 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए जो 800 आया था, अब उसका 1/20 करेंगे। तो 1/20 इसका करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे इसको 40, तो आया 40। तो 40 को भी 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 × 120। अब यहाँ पे कितना आया था आपका यहाँ पे आया था 40। 40 का 1/20 करेंगे तो 40 का 1/20 करेंगे तो यहाँ से कितना रुपये हो जाएगा? 2 रुपये हो जाएगा। तो 2 को अब किससे गुना कर देंगे? 1 से। तो 1 से 200 गुना कर देंगे, 2 आ जाएगा। अब सबको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2 2 5 2, यानी 2 5 2 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 5 2 2, 2 5 2 2, है ना। तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा? हमारा ब्याज हो जाएगा 2522 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यही इसमें सिखाना चाहते थे कि जब यहाँ पे 9 माह का बोल दिया, 3 त्रैमासिक है तो उसको 3 से भागा कर देंगे। और जब त्रैमासिक है यानी साल में 4 बार होगा और परसेंट कितना? 20%, तो 4 से 20 को भागा कर देंगे तो 5 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में यही सीखना था हमको। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन। किसी शंकु की ऊंचाई तथा आधार के अर्धव्यास में प्रत्येक में 100% की वृद्धि कर जाए तो इसका प्रारंभिक आयतन क्या होगा? अच्छा 100% का वृद्धि कर रहा है, शंकु की ऊंचाई तथा आधार के अर्धव्यास में प्रत्येक में 100% की ऊंचाई की वृद्धि कर रहा है। ठीक है, देखिए कह रहा है शंकु की ऊंचाई और अर्धव्यास दोनों में,
तो हम लोग मान लेते हैं कि माना ऊंचाई तथा अर्धव्यास इसको मान लेते हैं हम लोग आर। क्या मान लेते हैं? आर। अब क्या कहा है, तो फॉर्मूला शंकु का आयतन का बोल रहा है, इनका आयतन प्रारंभिक आयतन का कितना गुना होगा संबंधित है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अनुपात 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये जो नया आयतन होगा, जो पुराना आयतन होगा, नया आयतन, दोनों का अनुपात हमको बताना है। चाहिए दोनों को बराबर करते कि कितना गुना होगा ये देखना चाहते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम करते क्या है, देखिए ध्यान से। शंकु का ऊंचाई और अर्धव्यास तो मान लिए थे आर, ठीक है, आर मानिए या 100 मानिए, कुछ भी मान लिए इसको। चलिए आर नहीं मानते हम, आपको मान लेते हैं 100 है। कितना है? 100 है। तो पहले भैया कितना, अच्छा यहाँ से यहाँ 1/3 पाई 1/3 पाई, ये तो कॉमन, ये तो कट जाएगा, इसका कुछ काम नहीं है। यहाँ बचेगा आर स्क्वायर और यहाँ बचेगा एच। तो ऊंचाई और अर्धव्यास दोनों बराबर है और दोनों का मान कितना है 100। तो आर स्क्वायर और आर एच, इसका कहने का मतलब है 100 आप लिखिएगा आर स्क्वायर के लिए 2 बार और एच के लिए भी 1 बार लिखिएगा। तो हम डायरेक्ट इसका क्यूब कर सकते थे 100 का, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 10% बढ़ा देने से कितना हो जाएगा? 10% बढ़ा देने से कितना हो जाएगा? 10% बढ़ा देने से हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा 110। तो नया वाला कितना हो जाएगा? नया वाला हो जाएगा कितना, सॉरी 10% नहीं 100% पूरा बढ़ाया, 100% पूरा बढ़ाया, तो कितना हो जाएगा 200। 100 का 100% बढ़ा दीजिएगा 100 में तो 200 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 200 गुना 200 गुना 200। अब यहाँ पे देखिए ना, ये सब जीरो कट गया, 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 इधर बचा 1 और इधर बचा 8। तो वो जो नया ये जो नया वाला है, जो प्रारंभिक आयतन का आएगा, वो जो नया वाला आएगा वह कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन में 20% दूध निकालकर उतना ही मात्रा में जल मिलाया जाता है। तो यह प्रक्रिया 3 बार की जाती है। अच्छा भैया, 3 बार प्रक्रिया कर रहा, बहुत अच्छा बात है। दूध भरा बर्तन में 20% दूध निकाला जा रहा है। तो हम एक काम करते हैं, माना जो दूध था ना, दूध को हम मान लेते हैं 100, दूध को मान लेते हैं, दूध का जो परिमाण था वह कितना था 100 किलो में दिया है क्या, कुछ में दिया है? नहीं दिया। 100 इकाई मान लेते हैं, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट में से कितना निकाला भैया? 20%। 100 में से 20 निकाला तो भैया कितना बचा रह गया होगा? 80/100, 80% रह गया होगा। परसेंट हटाने के लिए बटा 100। यह प्रक्रिया वह कुल कितना बार करता है? 3 बार। तो हम 1 बार किए, इतना बचा। 100 में से 80% बचा, इसमें से फिर वह 80% बच रहा है, क्योंकि फिर 20% निकाल ले रहा, और इसमें से भी फिर 20% निकाल ले रहा है ना, 80 बटा। यह प्रक्रिया कितना बार कर दिए? 3 बार कर दिए। कितना बार? 3 बार कर दिए। तो 100 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 100 कट गया ना, और कुछ कटेगा तो काट देंगे। यहाँ पे देखिए 1 0 और कट गया, तो ये 100 कट जाएगा। 20 चौके 80 और 20 पचे 100, ये भी कट गया। ऊपर हमारा हो गया 88 64, 64 को 4 से गुना करेंगे 256, और नीचे कितना हो जाएगा 5। जब 256 को 5 पचे 25 हो जाएगा, और 5 5 कम 5 और 5 दूना 10, यानी 5 मतलब 51.2 512%। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 7 नंबर देखिए। एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। ठीक है, आधी टंकी भरने पर, अच्छा बताइए, कोई पाइप है जो 6 घंटा में भरता है। कितना घंटा में भरता है? एक टंकी को 6 घंटा में, 6 घंटा में एक टंकी भरता है, एक टंकी भरता है, एक टंकी भरता है। अच्छा, 6 घंटा में एक टंकी भरता है, यहाँ साफ साफ बोला है, यहाँ साफ साफ बोला है कि आधी टंकी भरने के बाद 6 घंटा में एक टंकी भर रहा है, तो आधा टंकी 1/2 जो टंकी है, टंकी वह कितना देर में भरा होगा? वह कितना देर में भरा होगा? बराबर 3 घंटा में। कितना घंटा में? 3 घंटा में। इतना दूर समझ में आया? ठीक है, उसके बाद क्या कहा है? अब ऐसे ही 3 पाइप और खोल दिए जाते हैं। तो अब क्या कर रहा है ना, अब क्या कर रहा है, यहाँ से बस समझा देते हैं। अब क्या कर रहा है, तो अब कितना काम बचा है इसका? 3।
6 घंटा में एक टंकी भरता है, लेकिन आधा आधा टंकी भर दिया, मतलब कितना घंटा काम हो चुका है 3। तो इसका एफिशिएंसी अब बच जाएगा 3 घंटा इसको काम करना है। लेकिन अब क्या किया गया, ऐसा ही 3 और पाइप खोल दिया गया। तो एक ये था, तो एक ये दूसरा, एक ये तीसरा और एक ये चौथा, 4 पाइप खोल दिया गया। अब तो इन सब का लॉसा ले लेंगे, तो इन सब का लॉसा कितना आ जाएगा 3। 3 से 3 को भागा 1, 3 से 3 को भागा 1, 3 से 3 को भागा 1 और 3 से 3 को भागा कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ अब टोटल काम कितना है 3, और यहाँ कितना काम करेंगे मिल के ये लोग 4 काम। तो ये इसको हम कर देंगे अब घंटा में बदलेंगे, क्या चीज़ में बदलेंगे, घंटा में। तो कितना से गुना कर देंगे 60 से। तो 4 से 60 को काट देंगे, 4 15 60, यानी 15 तिया कितना हो जाएगा, इधर से हो जाएगा हमारा 45। कितना हो जाएगा 45 मिनट। इधर भैया कितना देर काम हुआ था 3 घंटा। कितना घंटा काम हो गया था 3 घंटा। और ये लोग मिल के कितना काम कर दिया 45 मिनट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, मिनट। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3 घंटा 45 मिनट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 3 घंटा 45 मिनट। नेक्स्ट, किसी छावनी में 200 व्यक्तियों की सामग्री भोजन है, ठीक है, 200 आदमी का खाना था, ठीक है, और 30 दिन के बाद, 30 दिन के लिए था, 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ गई, यह सामग्री कितने दिनों के लिए चलेगी। बहुत ही ठीक ही क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन है, कर लेते हैं इसको भी। देखिए ध्यान से इसमें कुछ समझना है आपको। देखिए 200 व्यक्तियों का भोजन 30 दिन के लिए था, 10 दिन बाद 50 व्यक्ति आए, 10 दिन बाद 50 व्यक्ति आए, इसका मतलब 200 व्यक्ति, इसका मतलब 200 जो मेन थे, 200 मेन, उन्होंने 10 दिन तक खाना खाया। कितना दिन तक, 10 दिन तक खाना खाया होगा। खाया होगा कि नहीं खाया होगा, 10 दिन तक खाना खाया, खाया, ठीक है। अब कितना, 10 दिन तक खाना खा लिया, तो यही जो 200 व्यक्ति था ना, अब 200 व्यक्ति था, कितना दिन तक और आराम से मौज में खा सकता था 20 दिन तक। कितना दिन तक, 20 दिन तक। लेकिन अब क्या हो गया 50 व्यक्ति और आ गए, तो अब कितने व्यक्ति हो गए भैया, अब हो गए 250। तो अब यही पूछ रहा है कि भोजन कितना दिन तक चलेगा। ठीक है, आगे समझ में, फिर से हम समझा देते हैं इसको लाइन ठो। तो यहाँ पे लिख देंगे मेन और यहाँ पे लिख देंगे डे यानी दिन। तो 200 व्यक्ति अभी 20 दिन तक खा सकते थे, लेकिन अब 250 हो गया, तो कितना दिन चले। तो आदमी और दिन में कैसा संबंध होता है, विलोम संबंध होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा हमारा 200 बटा 250 इंटू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। बस इसको कुछ नहीं करना है, काट देना है। तो काट दीजिए, 50 से काटिएगा 50 बचे, अब 50 चौके, और 5 से इसको काटिएगा 5 चौके 20, यानी 4 चौके कितना हो गया 16 दिन। कितना दिन तक चलेगा, 16 दिन तक चलेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 16 दिन तक खाना चलेगा। नेक्स्ट, 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भर सकता है। 10 गो पाइप है, 10 ठो पाइप है, 10 पाइप एक टंकी को 28 दिन में भर सकता है। हम बताए थे MDH वाला क्वेश्चन, इसको मेन ही समझ लीजिए, इसको तो दिन टाइम है ना, MD या H बोलिए कुछ भी, मिनट में है तो H ही समझिए, MDH। और नीचे वर्क रहता है। तो 10 पाइप एक टंकी को, कितना टंकी भर पा रहा है, एक टंकी भर पा रहा है। बराबर करेंगे, क्या करेंगे, 3 पाइप खराब होने पर, मतलब कितना पाइप बचा है 7 पाइप बचा है, खराब हो जाने पर टंकी कितने देर में भर जाएगी। यही एगो टंकी जो है ये कितना देर में भर जाएगा, मान लेते हैं ये भर जाएगा x मिनट में। तो कुछ नहीं करना है, 7 चौके कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो 10 चौके कितना हो जाएगा 40, 10 चौके कितना हो जाएगा 40। तो कितना देर में भर जाएगा 40 मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपया, 2 क्रमिक बट्टों के साथ इसे इतना में जाए। यदि पहला बट्टा इतना है तो दूसरा बट्टा कितना होगा। अच्छा, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है एकदम। देखिए एक घड़ी का अंकित मूल्य दिया है 3200 रुपया, 2 गो छूट दिया है, उसके बाद ये वाला दाम हुआ है। अच्छा एक काम करते हैं कि 3200 दाम है ना, 3200 दाम है, ठीक है, इस पर 2 गो छूट दिया, यानी पहला छूट 10 का दिया है, तो बेचेगा कितना में आप ही बताइए। तो 10% का छूट दे रहा पहला, तो पहले में बेचा होगा 90/100 में उसका हिस्सा, ठीक है। अब कह रहा है कि दूसरा बट्टा कितना था। अरे भैया ये 90 क्यों लिखे भैया, 90 क्यों लिखे, क्योंकि 100 में 10% घटाए तो 90 लिखे। तो उसी तरह से आप मान लीजिए कि 100 और इसमें x% का छूट दिया, दूसरा वाला छूट x% का, तो हमको कितना आ गया यहाँ पे, यहाँ कितना हो जाएगा, परसेंट हटाने के लिए बटा 100 हो जाएगा। ये परसेंट नहीं लिखेंगे, वो परसेंट नहीं लिखेंगे, यहीं पे लिख देंगे नीचे 100। ठीक है,
आ रहा समझ में? देखिए कैसे, फिर से एक बार बताते हैं। ये 90 क्यों लिख दिए हैं? क्योंकि 10% का बट्टा दिया, इसका मतलब इस वस्तु का दाम 3200 का कितना परसेंट हो गया? 90%। और फिर से एक छूट दिया होगा, तो जो भी अब छूट दिया होगा तो 100 में घटा के ही लिखे थे ना, 10 तो 90 आया था, तो उसी तरह x% का छूट दिया तो 100 में x घटा देंगे। यही बराबर किसके हो जाएगा? 2448 के। बस अब हमको सॉल्व कर लेना है समीकरण को। यहाँ 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इधर 9 से कुछ काटने का कोशिश करेंगे तो 9 से कटेगा, 9 से इसको काटेंगे तो 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63 और 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63 और 9 दूनी 18। अब इधर से इधर गुना कर देंगे, फिर इसको काटने का कोशिश करते हैं तो 16 का पारस कटेगा, 16 कम 16 और 16 सत्ते 112, 16 कम 16, 16 सत्ते 112, तो ये 16 दूना कितना हो जाएगा? 32। इसको 2 से काट देंगे, यहाँ 2 बचे कितना हो जाएगा? 10। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इधर से इधर गुना करेंगे तो हो जाएगा 100 माइनस एक्स, और इधर से इधर 5 को 17 से गुना करेंगे, 17 पचे 85। तो हम कह सकते हैं कि x का मान कितना हो जाएगा? 15, क्योंकि x 100 में कितना घटेगा? 85 आएगा, 15। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कि दूसरा छूट कितना है? 15%। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 1754 बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है और जितना उसे दूसरी वस्तु को बेचने से इतना रुपए का हानि होता है। बहुत ही एकदम सिंपल और हल्का क्वेश्चन है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि एक वस्तु को इतना रुपये में बेचने से जितना लाभ होता है, दूसरा को उतना में 94 से बेचने में उतना ही हानि होता है, तो इस वस्तु का लागत क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिंपल सा तरीका, 1754 और 1492 इन दोनों को आप जोड़कर 2 से भागा कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। 4 2 कितना हो गया? 6, 9 5 कितना हो गया? 14, 17 14 कितना हो गया? 31 और 1 कितना हो गया? 32। बस इसको 3246 को आप भागा कर दीजिए 2 बार से, क्योंकि 2 बार वस्तु का काम कर दिया आप, तो 2 16 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 23। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, 16 23। हल्का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिए, बहुत ही शानदार। 1 क्विंटल में तो हम लोग जानते हैं कि 1 क्विंटल में कितना होता है? 1 क्विंटल में तो सब जानते हैं कि 1 क्विंटल में होता है 100। कितना होता है? 100। 1 क्विंटल में कितना होता है? 100 केजी। तो 100 केजी 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो जिसका निकालना है, 2 बोरा है, 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो जिसका निकालना है उसको ऊपर कि 100 केजी। किसका निकालना है? 2.5 केजी का, तो 2.5 केजी का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत लाने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना। ठीक है, तो ये वाला हटा देंगे, तो एक को यहाँ 0 बैठा दिए पहले से ही हम। ठीक है, 25 चौके 100 काट लेंगे इसको अब हम। अच्छा, यहाँ क्या बोला था? 2 क्विंटल, 2 क्विंटल यानी कितना किलो हो जाएगा? 200 किलो हो जाएगा, है ना। 1 क्विंटल में 100 किलो, तो 2 क्विंटल में कितना किलो? 200 किलो। तो यहाँ 200 होगा, है ना। 25 अठे कितना हो जाएगा? 200, यानी इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 8000%। कितना हो जाएगा? 8000%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ टिक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ई। ठीक है, अगला, एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पौधे में उतने ही पौधे जितने पंक्तियाँ हो। देखिए हम क्या समझाते हैं इसमें। देखिए, अगर हम कहेंगे कि हम 4 ठो ऐसे बनाए, 1 2 3 4, और कहेंगे 4 पंक्ति बनाए हैं और एक पंक्ति में उतना ही लड़का है जितना पंक्तियों की संख्या है, तो भैया यहाँ पंक्तियों की संख्या कितना है? 4 है। और एक पंक्ति में कितना लड़का खड़ा करेंगे? जितना पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या कितना है? 4। तो टोटल आप देखिएगा तो 4 चौके कितना हो जाएगा? 16। आ रहा समझ में? तो पूछेगा कितनी पंक्ति है, तो पंक्तियाँ कितनी हो जाएगी? 4। इसका मतलब जो 16 आता है उसका रूट अंडर कर देना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। यही कंसेप्ट था इस सवाल में, बस और कुछ नहीं है। तो फिर से इसको कर लेते हैं हम लोग इस सवाल के माध्यम से कि 17,956 पौधा इस प्रकार लगा, प्रत्येक पंक्ति में, तो कुछ नहीं करना भैया, 17956 का हमको क्या कर लेना है? हमको कर लेना है रूट अंडर। ठीक है, तो इसका 17956 का हम लोग निकालेंगे रूट अंडर। तो हम इसका ट्रिक एगो बताते हैं आपको, देखिए इसका कैसे निकाल सकते हैं शॉर्ट तरीका में। अच्छा भैया, अच्छा इसको पकड़िए, इसको 179 को, 179 किसके पास है? 179 किसके पास है ना। 13 का स्क्वायर कितना होता है? तो 13 का स्क्वायर होता है 169।
14 का स्क्वायर कितना होता है? तो 14 का स्क्वायर होता है आपका 196। अच्छा भैया, ये 14 लिखा हुआ है, ये 15 लिखा हुआ है, इसको हटा दीजिए, तुरंत हटा दीजिए, ये वाला ऑप्शन नहीं होने वाला है। बचा 134 और 136। तो 134 और 136, 136 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो वो 1700 से कुछ ज़्यादा आ जाएगा। तो जो भी नियर अबाउट अब हमारा बच रहा है 13 का आसपास वाला, वो बच रहा है 134। इसको 134 का कर लिया। या दूसरा हम तरीका इसको सिखा देते हैं, आपको ऐसे करना सिखा देते हैं हम। देखिए दूसरा तरीका, पीछे से जोड़ा जोड़ा लगाएंगे, एक बार में एक से भागा गया तो एक बार में एक होगा, यहाँ पे एक एक क्या हो जाएगा? कट जाएगा। फिर बचा 79, फिर यहाँ एक एक को जोड़ देंगे। ठीक है, इसी तरह से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 3 से यहाँ पे लिखेंगे 69, बचेगा 10। यहाँ पे 3 लिखे तो यहीं पे 3 जोड़ेंगे 26, और यहाँ यदि 4 बिठाएंगे तो देखिए यहाँ पे 5 6, यहाँ 4 बिठाएंगे तो आपका यही आंसर आ जाएगा। तो 1 3 4 आ जाएगा इस तरह से। वरना हिट एंड ट्रायल हम बता दिए, यही बेस्ट तरीका है एग्जाम में समय बचाने का। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच से हमको करना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, ए क्यू माइनस बी क्यू ऊपर में दिख रहा है, इसको बोलिए ए और इसको बोलिए बी। इसको कहेंगे ए और 0.1 को हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम लोग बी। नीचे क्या लिखा हुआ है भैया? तो अब लिख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो ऊपर लिखा हुआ है भैया ए क्यू और नीचे लिखा हुआ है बी क्यू। उसका नीचे क्या लिखा हुआ है भैया? ए स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस ए बी लिखा हुआ है और प्लस बी का स्क्वायर लिखा। अच्छा क्यों ऐसे लिखा है? देखिए ध्यान से, ये जो 0.96 है, 0.96 को 1 से गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वही लिखा था। तो ऊपर में क्या करेंगे हम लोग? ऊपर में फार्मूला है एगो बैठेगा ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो ए माइनस बी होता है और होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। और नीचे भी कितना बचा है भैया? यही लंबा चौड़ा बचा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। हम आप लोगों के लिए सिर्फ इतना लिख रहे हैं, नहीं तो लिखते नहीं, बस समझने के लिए आपका। देखिए यहाँ से यहाँ ये वाला कट जाएगा, सिर्फ बचेगा ए माइनस बी। क्या बचेगा? ए माइनस बी। तो 0.96 इसमें घटा देना है हमको कितना? 1 मतलब 1 कितना? 10 है। तो 6 और 9 1 और 8, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 0.86। कितना हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 0.6, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 5 अंकों की सबसे बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ वाला, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर जो 15 18 21 24 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 11 14 17 20 बचा। क्या इस क्वेश्चन का अप्रोच होना चाहिए? पहले हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले कुछ नहीं कीजिए, सबसे पहले आप सबका अंतर निकालिए। तो 15 से भागा दीजिएगा तो कितना शेष फल बच रहा है? 11, मतलब कितना बच रहा है यहाँ से? 4। 18 से भागा देने से कितना बचता है? 14 बचता है, यानी यहाँ से भी कितना बच रहा है? 4। फिर देखिए 21 से भागा दीजिएगा तो कितना बच रहा है? 17, यानी यहाँ भी कितना रिमाइंडर बच रहा है? 4। फिर आपका 24 से 20 को भागा, 24 से अगर भागा देते किसी संख्या को तो 20 शेष बच रहा है, तो यहाँ से भी कितना निकल रहा है? 4। मतलब प्रत्येक अवस्था में 4 आ रहा है। चलिए भैया इसका काम हो गया। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम आपको ये करना है, दूसरा काम आप लॉसा लीजिए, पहला वाला का जो पहला चीज़ दिया 15 18 21 और 24 का हम लोग लॉसा लेंगे। तो हम लोग लॉसा लेने का कोशिश करते हैं अब इसका। तो सबसे पहले हम लोग 2 से लॉसा लेंगे, 2। तो यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 2 9 18, यहाँ हो जाएगा 21 और यहाँ हो जाएगा 2 12 24। फिर अब हम लोग लेंगे 3 से, कितना से? 3 से। 3 5 15, 3 3 9, 3 7 21 और 3 6 12। फिर लेंगे 3 से तो 5 उतर जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 3 दूना 6। अब नहीं जा रहा लॉसा, अब लॉसा नहीं जा रहा है। अब हम इजी तरीका में गुना करने का कोशिश करते हैं। पहले कर देते हैं 5 दूना 10, 10 10 7 कितना हो गया? 17 7 21, 21 42, 42 दूना कितना हो गया? 84। अच्छा 3 12, यहाँ पे जो है ये 12 जो है, ये 12 यहाँ पे 4 देगा। कितना देगा? 4। यहाँ पे कितना दे देगा वो हमको? 4 देगा। कि यहाँ 3 से, यहाँ 2 से भागा किए थे तो कितना आया था? 12 आया था, और 3 से भागा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो अब 5 3 7 4, अब कुछ नहीं जा रहा, अब कुछ लॉसा नहीं जा रहा, अब यहाँ से कुछ लॉसा नहीं जा रहा है ना, यहाँ से कुछ लॉसा नहीं जा रहा है। ठीक है, अब करते हैं कोशिश। 5 3 7 4 किसी का भी लॉसा नहीं जा रहा है।
अब यहाँ से हम लोग स्मार्ट अप्रोच से अपना एलसीएम ले लेंगे फटाक से। 5 चौके 20 यानी 2 समझिए, 2 जीरो को हटा दीजिए। 2 तिया 6, 6 7 42, 42 दूना 84 और 84 तिया करेंगे तो 4 तिया 12, 8 तिया 24 और 1 25, यानी हमारा हो जाएगा 25 20। कितना हो जाएगा? 25 20, है ना। तो ये आ गया एलसीएम। ये क्या आ गया है? एलसीएम। ठीक है भैया, एलसीएम आ गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में? अब कहा था 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम लोग नेक्स्ट पेज यूज़ करते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 5 ठो 9। कितना होता है? 5 ठो 9। आज का सेशन में बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन लिए, इसीलिए थोड़ा सा हमको टाइम लग रहा है आपको समझाने के लिए, लेकिन आप धैर्य से इसको समझते जाइए। अब इसको भागा करेंगे 2520 से। 5 को 9 को हम क्या करेंगे? भागा करेंगे। तो पहले भागा करेंगे, करिए भागा करिए। 25 से इसको करेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा, 3 बार में ही जाएगा, 3 बार में। तो 3 20 से 60 हो जाएगा, 25 तिया कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। अब देखते हैं कितना बचता है। 9, 9 में 6 गया, कितना हो गया? 3, 9 में 5 गया, कितना हो गया? 4, 9 में 2 गया, कितना हो गया? 7, फिर यहाँ बचा 9। अब यहाँ पे काम करते हैं। 25 8 200, 25 8 200, 25 9 225। 9 बार में दे के देख लेते हैं ना। 25 9 225, क्या 2 बार दे के देख ले? 8 ही बार दे के देखते हैं। 8 0, 8 दूना 16 और 25 8 200, 200 और 1 कितना हो जाएगा? 201 हो जाएगा। तो अब घटाते हैं। 9, 9 में 6 गया, कितना बचेगा? 3, 3 में गया, कितना बचेगा? 2 और 4, नहीं एक बार और जा सकता था, है ना, एक बार और जा सकता था। तो इसको हम लोग बैक कर लेते हैं, एक बार और जा सकता था। तब हम लोग लेते हैं कितना बार में? 9 बार में। तो 25 नवा हो जाएगा हमारा कितना? 0, 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1, 25 नवा 225 और 1 226 हो जाएगा इधर से। अब घटा लेते हैं। 9, 9 में 8 गया 1, 13 में 6 गया 7 और इधर और यहाँ 3 में 2 गया, कितना बचा? 1। तो यहाँ से आ गया हमारा 17 19। बस अब लास्ट काम हमको क्या करना था कि अच्छा ये 2520 से ट्रिपल नाइन, ये सॉरी ट्रिपल नाइन बोला, 5 को जो 9 है, क्योंकि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब इसमें जो रिमाइंडर बच रहा है ना, उसको घटा लेंगे। उसको क्या करेंगे? घटा लेंगे। और इसको घटाने के बाद भी हमारा कितना बच रहा था? और रिमाइंडर में 4 बच रहा था, बस इसको भी घटा लेंगे। तो इसको आप पूरा पूरी घटा लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा? 9 में 9 गया 0, पहले घटा लेते हैं इसको। 9 में 9 गया 0, 9 में 1 गया 8, 9 में 7 गया 2 और इधर कितना हो जाएगा? 98। इसमें कितना घटाना है? 4। तो यहाँ से घटा देंगे तो 98276, 98276, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत और शानदार क्वेश्चन था। टाइम लग रहा है लेकिन पैसेंस रखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट यही सब पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन और एक लेके आए हैं कि कौन सा सबसे बड़ा भिन्न है। सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? अच्छा, एक चीज़ हमको देखने को मिल रहा है कि 217 और 339, ये दोनों देखते हैं। 217 और 319, एक ठो 217 और 222 वाला 300, ये एक ग्रुप का है। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, ये एक ग्रुप का है, ये वाला और ये वाला एक ग्रुप, क्योंकि नीचे दोनों का बराबर है। ठीक है भैया, आगे आते हैं। एक बचा 221 और 335, ठीक है। और नीचे एक ठो बचा है आपका 214 और 335। चारों को कॉम्प्रोमाइज़ करते तो हमारा थोड़ा सा लेंदी हो सकता था, लेकिन हमको जो इजी मिल गया तो हम तो यहाँ से कर ही सकते हैं। अरे भैया, इसका नीचे भी 339 है, इसका नीचे भी तो 339। जब नीचे नीचे बराबर हो ही गया तो ऊपर में देख लेते कौन बड़ा है। इसका मतलब यहाँ से बड़ा कौन निकला? ये वाला, ये वाला, ये वाला 222/39। ठीक है, इतना तो पता चल गया कि 4 गो में से एगो ऐसा आदमी था जो ही बड़ा था, लेकिन और भी कोई इससे बड़ा हो सकता है, वो भी देख लेते हैं। अच्छा, ये 335, ये 335, ये तो बराबर है। 21 14 में कौन बड़ा है? ये 21 वाला बड़ा, ये वाला। तो अब लड़ाई होगा किस में? 222/339 और किस में लड़ाई होगा? 221 बटा कितना में? 335। इन दोनों में अब देखना है कि कौन बड़ा है। अच्छा, एक बात बताइए हमको, यहाँ 339 है। अच्छा, एक यहाँ 222 और 221 है, बस चिंदी सा फासला है, थोड़ा सा फासला है। अगर हम आपको कहें कि भैया आप लिखिए 40/8, तो कितना आंसर आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। यही कह देंगे हम कि 40/4 लिखिए, तो कितना आंसर आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो क्या क्या सिखाना चाहते हैं भैया? अच्छा, नीचे बड़ा है,
जब नीचे बड़ा है तो ऊपर में जब भी भागा दे रहा है तो छोटा आंसर ला रहा है, 5 ला रहा है, और जब नीचे छोटा हो जा रहा है भागा दे रहा है तो ऊपर क्या ला दे रहा है, बड़ा आंसर ला दे रहा है। इसका मतलब भैया जो नीचे में छोटका भागा है ना, छोटका भागा वही हमारा बड़का आंसर दे के जाएगा। तो यहाँ हमारा बड़का आंसर कौन दे के जाएगा, 221/335। तो ऑप्शन कौन सा हमारा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ये वाला कि 221/35। यही ना जीत रहा है, हाँ यही जीत रहा है, यही बड़ा हो जाएगा। आ गया समझ में, हम आपको समझा दिए, अच्छा से एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट, ए की आय बी का 5%, बी की आय का 15, ए की आय का 5%, बी की आय का 15% का बराबर है। बना लेते हैं कि ए का जो इनकम है उसका 5%, उसका 5% बराबर बी का आय का 15%। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। परसेंट से परसेंट उड़ा दीजिए, परसेंट से परसेंट उड़ जाएगा और 5 दिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो भैया ए का वैल्यू हम बता चुके हैं बहुत बार कि ए का वैल्यू इसका बगल वाला होगा 3 और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए इतना दूर समझ में आ गया, आगे बताइए। और बी की आय का 10%, और एक बात बोला है कि बी की आय का 10%, तो बी का 10% सी का 20% का बराबर है। तो सी का 20%, हम चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को सिर्फ समझने के लिए हम कर रहे हैं। 10 दूना 20 यहाँ से यहाँ कट जाएगा, तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, सी का वैल्यू आ जाएगा 1 और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ से हमको ये देखने को मिल रहा है कि जो बी का 1 मान है वहाँ ए के 3 मान के बराबर है। यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि ए बराबर 3 भी कह सकते थे। हम क्या कह सकते थे, दूसरा बात में हम कह सकते थे, तो यहाँ हम ये भी कह सकते थे कि ए बराबर क्या हो रहा है, 3 भी हो रहा है ना। और यहाँ से ये भी कह सकते थे, तो इसको मिटा देते हम, इसका कोई काम धाम नहीं है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए बराबर 3 भी हो रहा है, और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि बी बराबर 2c हो रहा है। ठीक है भैया, आगे क्या बताइएगा। यहाँ अब कह रहा बी की आय 800 है। अच्छा देखिए बी की आय 800, तो 3 गुना बी का जगह हम कितना रख देंगे, सॉरी 800 नहीं 8000 है, 8000। तो ए का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू कितना हो गया, 3 8 24, यानी 24,000 ए का आया है। पूछा किसका, तीनों की कुल आय पूछा है, ठीक है। ए का 24,000 आया। तो भैया बी का तो यहाँ 8 दिया है, बी का कितना दिया है, 8000, तो बी का लिख देते 8000 बराबर 2c। तो 2 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा, 4, यानी सी का वैल्यू कितना आ गया भैया, 4000। सी का वैल्यू कितना आ गया, 4000। तो ए का वैल्यू है 24, बी का वैल्यू है 4 और सी का वैल्यू कितना है, 8। तो सबको जोड़ देंगे ए बी सी को, तो 24,000 प्लस बी का कितना था, बी का तो पता ही चल गया कि 8000 दिया हुआ ही है, और सी का कितना है 400, सबको 4000, सॉरी बार बार 100 निकल जा रहा है, सबको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 36 के, यानी 36,000। ठीक है, 24 8 32 4 36, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सिपाही चोर, बाप रे बाप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिपाही चोर वाला। देखिए सिपाही चोर का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसको बताने का आपको प्रयास करते हैं, अच्छा से मन लगा के समझते जाइए सिर्फ। देखिए एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है, 100 मीटर पीछे है। सिपाही तथा चोर की चालों का अनुपात, अच्छा भैया जिस दिशा में सिपाही भाग रहा है उसी दिशा में चोर भाग रहा है। ट्रेन में हम लोग यह भी पढ़े हैं कि जब एक ही आदमी चाहे एक ही ट्रेन कोई भी दो एक ही दिशा में चले समानांतर दिशा में, तो जो स्पीड हो जाता है वह घट जाता है। मान लीजिए आपका दोस्त गाड़ी लेके आगे चला गया, आप पीछे से उसके जा रहे हैं, तो आपको पकड़ने में उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन आपका दोस्त आप ही के तरफ आ रहा है, आप उसके घर तरफ जा रहे हो, वो आपके घर तरफ आ रहा है, दोनों कोनो ऐसा जगह में मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों कोई ऐसा जगह में मिल जाएंगे जहाँ आप लोग बहुत कम समय में मिल जाएंगे, इसका मतलब वहाँ स्पीड आपका जुड़ जाता है। इस क्वेश्चन में यही अप्रोच लगाना है। चोर से 100 मीटर चले, सिपाही का स्पीड, सिपाही और यहाँ पर क्या है चोर, सिपाही चोर, सिपाही का स्पीड कितना है 5 रेशियो और चोर का कितना है 4, 5:4 है। अच्छा चोर की चाल कितना है 4, इसका मतलब चोर 100 मीटर सिपाही पीछे है, तो इसका मतलब 100 इंटू कितना चल जाएगा, वो चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, 100 मीटर का दूरी। चोर तो भाग गया है भैया, चोर भाग गया है 100 मीटर, कितना मीटर का दूरी पे भाग गया, 100 मीटर का दूरी पे। अब पुलिस इसका पीछे भागेगा, सिपाही इसका पीछे भागेगा, तो सिपाही को 100 मीटर जाना है, कितना मीटर जाना है, 100 मीटर जाना है। लेकिन सिपाही का स्पीड क्या वैसा ही रहेगा, नहीं, सिपाही का स्पीड क्या होगा, चोर भी तो भाग रहा है, चोर खड़ा नहीं है। सिपाही का स्पीड है 5 और चोर का स्पीड कितना है 4, चोर का स्पीड कितना है 4। और चोर का स्पीड कितना था, चोर का स्पीड था
4, तो यहाँ ऊपर 4 से गुना कर देंगे तो 100 चौके 400 हो जाएगा और नीचे 5 में 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1, यानी कितना दूरी पर पकड़ा जाएगा वह चोर, 400 मीटर की दूरी पर पकड़ा जाएगा। आ गया समझ में, 400 मीटर की दूरी पर पकड़ा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, ये आपको सिंपल सा एगो फॉर्मूला होता है उसको याद रखना है, इसीलिए हम क्वेश्चन लाए हैं। अगला दिन इस पे सेट पे एगो क्वेश्चन लेके आएंगे कि a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इस किसके बराबर हो जाता है 3abc। क्यों होता है हम आगे चैप्टर में जब आगे अपना जो टॉपिक लेके आएंगे, अपना सेट लेके आएंगे, उसमें यह क्वेश्चन डाल देंगे आपके लिए, ठीक है। तो इतना याद रखिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का मान किसके बराबर हो जाएगा 3abc के, ठीक है। नेक्स्ट 16 अलमारियाँ 12 अलमारियाँ 16 ड्रेस, इसमें हम एगो शॉर्ट अप्रोच आपको बताना चाहेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। 12 अलमारी है, 16 ड्रेस है और कीमत कितना है इसका 18936। एक काम करते हैं, हमको 9 अलमारी 12 ड्रेस का कीमत बताना है, तो एक काम करते हैं हम सब में भागा करते हैं 4 से, कितना से 4 से, सब में भागा करते हैं कितना से 4 से, सब में भागा करते हैं कितना से 4 से। तो यहाँ से 4 तिया 12, 3 अलमारी आ गया, यहाँ से 4 चौके 16, 4 ड्रेसर आ गया, यहाँ से 4 से भागा करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 4 सते 28 और 4 तिया 12 और 4 चौके 16, इतना आ गया। अब भैया 9 गो अलमारी 12 गो ड्रेसर चाहिए था। अच्छा, आप यहाँ तो काट पीट करके 3 अलमारी और 4 ड्रेसर ले आए, 3 अलमारी 4 ड्रेसर, इसका मूल्य आप लेके आए हैं 4734। तो एक काम कीजिए, 9 अलमारी का करना ना, इसको 3 से अब गुना कर दीजिए, कितना से 3, तो यहाँ हो जाएगा 9 अलमारी हो जाएगा, यहाँ 3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 12 ड्रेसर हो जाएगा, यहाँ 3 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 से गुना कर देंगे, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 1 10, 7 तिया 21, 21 और 1 22, 4 तिया 12 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, तो 14202, तो 14,202 रुपये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण से भी क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपका यह भी कवर होता रहे धीरे धीरे। अच्छा, द्विघात समीकरण के मूल क्या क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा, क्या क्या होते हैं अल्फा प्लस बीटा, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए हम बता रहे हैं, और एक होते हैं अल्फा इंटू बीटा। एक फार्मूला होता है इनका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका फार्मूला होता है। ये किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। आगे बहुत सारा हम लेके आएंगे द्विघात समीकरण का, तो आपको समझ में आएगा, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, ये समझ लेते हैं अल्फा, ये समझ लेते हैं अल्फा और ये समझ लेते हैं बीटा। तो जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे 2 प्लस √5 और 2 माइनस √5, इसको जोड़ लेते हैं 2 माइनस √5, तो यहाँ से √5 कट जाएगा, 2 2 कितना आ जाएगा 2 2 कितना आ जाएगा 4, इंटू में निकालेंगे तो भैया दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो हम यहाँ से डायरेक्ट लगा सकते a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 5, तो 4 में 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, बस यहाँ रख देना है, तो रखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे रखिएगा फॉर्मूला में, यहाँ पे रखिएगा, यहाँ पे फॉर्मूला में इस पर रखिएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया, अल्फ़ा प्लस बीटा आया है 4, तो यहाँ लिखिएगा 4x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया -1, तो इसको प्लस को हटा देगा वो, तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, यही किसके बराबर हो जाएगा 0। तो हमारा समीकरण कौन सा हो जाएगा x को 4x -1, हाँ 1 नंबर, कितना नंबर हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल ले लिए हैं, धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री भी कराते जा रहे हैं ताकि वह भी आपका कवर हो जाए, छूटे नहीं। हाँ देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, क्या थोड़ा मोड़ा फार्मूला भी आपको आना चाहिए। यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ रेशनलाइजेशन करते हैं, तो यहाँ जो ये लिखा हुआ है इसमें हम लोग गुना कर देंगे, क्या कर देंगे गुना कर देंगे, नीचे वाला को ही ऊपर से गुना करते हैं साइन बदल के, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस ए, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, वही को ऊपर भी उसी को नीचे भी गुना कर देते हैं हम लोग, किससे
तो आपका किससे गुना कर देते हैं, साइन बदल के, है ना। अच्छा, यहाँ भी रूट चढ़ेगा। अब क्या आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पे ध्यान से देखिए भैया, 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस है, जब गुना कीजिएगा तो 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए का क्या हो जाएगा, कॉस ए का हो जाएगा होल स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 1 ए माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी दिख रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा ए, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और इसी पे क्या चढ़ जाएगा, रूट था इसका। ठीक है, अब आगे, अच्छा ये स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाता है, कट जाता है, तो बचता है 1 माइनस कॉस से, क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस से बचेगा। नीचे क्या बचेगा, ये स्क्वायर से, ये जो स्क्वायर है आपका, हम लोग जानते हैं फार्मूला, क्या जानते हैं, एक फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, थीटा बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, एक। तो ये जब कॉस इधर आता है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाता है, और ये जब इधर से ये हटता है तो इधर क्या चढ़ जाता है, रूट। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे साइन ए, क्योंकि थीटा में यहाँ क्या बोला गया, ए। अब इसको क्या लिखेंगे भैया, अब इसको लिखेंगे 1/साइन है, क्या लिखेंगे, 1/साइन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना पड़ रहा है आपको, इसके लिए कुछ कुछ बेसिक आना चाहिए। कॉस ए बचा है और नीचे क्या बचा, साइन है, हम तोड़ तोड़ के इसको अलग अलग लिख दिए, एक बार 1/साइन है, एक बार कॉस ए बटा, 1/साइन है, साइन किसका उल्टा होता है, साइन उल्टा होता है किसका, बोलिए, साइन उल्टा होता है कोसेक का, तो 1/साइन का मान कितना हो जाएगा, कोसेक है, कितना हो जाएगा, कोसेक है, माइनस कॉस बटा साइन, साइन बटा कॉस होता है 10, कॉस बटा साइन क्या हो जाता है, कॉट थीटा। तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ ए थीटा का जगह में कितना है, ए, तो कोसेक है कॉट है, तो कोसेक है कॉट है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो बस आज का थोड़ा सा सेट थोड़ा सा ज़्यादा हमको लगता है कि थोड़ा सा लेंदी जैसा हो गया है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया। हम मिक्स तरह का क्वेश्चन लाने का कोशिश करते हैं, पर ठीक है, इतना हार्ड भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे आपका मैथ में थोड़ा पकड़ बनता रहे। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं, और हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।